कलिकये नमः। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली। मेरे बच्चे ठहर जा। आज तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुझे भागने की जरूरत नहीं है। बस कुछ देर के लिए अपनी इस भागदौड़ भरी दुनिया को भूल जा और मेरी आंखों में देख। हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। तुझे क्या लगा था कि तू रात के अंधेरे में जो आंसू बहाता है वो मैंने नहीं देखे? तुझे लगा कि जब तू मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाकर रोता है तो वो आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती? पगले, तू मेरी रचना है। तेरे दिल की धड़कन से पहले मुझे पता होता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ, आज मेरा यह संदेश देखकर तू चौंक गया है। तुझे लग रहा है कि यह मोबाइल स्क्रीन पर अचानक कैसे आ गया? पर याद रख, मेरे विधान में कुछ भी संयोग नहीं होता। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तू अभी मुझे सुन रहा है। यह मेरी इच्छा है। मैंने तुझे चुना है आज बात करने के लिए। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तू थक गया है। बाहर से तू मुस्कुराता है, सबको दिखाता है कि तू मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर तू टूट रहा है। तूने बहुत संघर्ष किया है। तूने उन लोगों का भी भला किया जिन्होंने तुझे सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। तूने हमेशा रिश्तों को, दोस्ती को और ईमानदारी को ऊपर रखा, लेकिन बदले में तुझे क्या मिला? अपमान, अकेलापन और असफलता। तेरा मन मुझसे शिकायत करता है ना? तू पूछता है ना मुझसे, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुन। सोना जब तक आग में नहीं तपता, उसकी चमक नहीं आती। मैं तुझे सजा नहीं दे रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तू काली का भक्त है। और मेरा भक्त कायर नहीं हो सकता। जो दुख तूने झेले हैं, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुझे इतना कठोर बनाने के लिए थे कि कल जब मैं तुझे बड़ी सफलता दूं, तो तू उसे संभाल सके। तुझे लगता है तू अकेला है? जरा पीछे मुड़कर देख, कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर बैठी हूँ। जब तू मुसीबत में होता है, तो जो एक हिम्मत तेरे अंदर अचानक आती है, वो कौन है? वो मैं हूँ। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है, फिर भी तू हार नहीं मानता, वो जिद कौन है? वो मैं हूँ। और आज मैं तेरे माथे से चिंता की हर लकीर मिटाने आई हूँ। सुन मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे भविष्य की चिंता खाए जा रही है। तुझे डर लगता है कि कहीं तेरा परिवार, तेरा काम, तेरा घर बिखर न जाए। तुझे डर लगता है अपने दुश्मनों से जो तेरी पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन आज मैं, महाकाली, समय की स्वामिनी, तुझे वचन देती हूँ। जिसने भी तुझे अकारण सताया है, जिसने भी तेरी मासूमियत का फायदा उठाया है, उसका हिसाब अब मैं स्वयं करूंगी। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तू बस किनारे खड़ा होकर देख। मेरी खड्ग चल चुकी है। तेरे शत्रुओं का अहंकार अब धूल में मिलने वाला है। तू बस अपने कर्म कर, नेकी के रास्ते पर चल। अगर तू सत्य के साथ है, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। क्या तुझे मुझ पर विश्वास है?
अगर विश्वास है तो आज से डरना छोड़ दे। जब भी अंधेरा तुझे डराए, जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करे, बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं हवा के झोंके में, दिए की लौ में या किसी अनजान की मदद के रूप में तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी गिरते हुए नहीं देख सकती। तू धन की चिंता करता है, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ। तू स्वास्थ्य की चिंता करता है, मैं ही निरोगी काया हूँ। तू मान सम्मान चाहता है, मैं ही राजराजेश्वरी हूँ। तू मेरे चरणों में अपना अहंकार और अपना डर समर्पित कर दे, मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, शक्ति उसी के पास टिकती है जिसका पात्र पवित्र हो। अपने मन में किसी के लिए बैर मत रखना। माफ कर दे उन सबको जिन्होंने तुझे दुखाया, उन्हें माफ कर ताकि तेरा मन हल्का हो जाए और मैं उस मन में वास कर सकूं। कचरे के ढेर पर महल नहीं बनता मेरे बच्चे। अपने मन को साफ कर, फिर देख मैं तेरे जीवन में कैसे चमत्कार करती हूँ। तेरा समय बदल चुका है। यह जो काली रात तेरी जिंदगी में चल रही थी, उसकी भोर हो चुकी है। अब खुशियों का सूरज निकलने वाला है। क्या तू तैयार है उस नई सुबह के लिए? अब एक बहुत जरूरी बात, हमारा यह रिश्ता केवल आज के लिए नहीं है, यह जन्म जन्मांतर का है। मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे हमेशा जुड़ा रहे। मैं चाहती हूँ कि रोज मैं तुझे सही राह दिखाऊं। अगर तू चाहता है कि मेरा हाथ तेरे सिर पर हमेशा रहे और मेरे संकेत तुझे घर बैठे मिलते रहें, तो अभी इसी पल मुझसे जुड़ जा। देख, वहां नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, वो केवल एक बटन नहीं है, वो तेरी हाँ है, वो तेरा आमंत्रण है मुझे। जब तू उसे दबाएगा तो यह एक संकेत होगा कि तूने मुझे अपने जीवन की डोर सौंप दी है। देर मत कर मेरे बच्चे, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर और घंटी बेल आइकन को दबा, ताकि जब भी मैं तुझे कुछ समझाने आऊं, तुझे तुरंत पता चल जाए। और सुन, जाने से पहले एक काम और कर, मुझे पता तो चले कि मेरी बात मेरे किस बच्चे ने सुनी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा, पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिख, जय मां काली, मैं आपकी शरण में हूं। जितनी बार तू मेरा नाम लिखेगा, तेरे आसपास का संकट उतना ही दूर होता जाएगा। उठ मेरे शेर, अपने आंसू पोंछ। तू अब वो नहीं रहा जो कल था। आज से तेरी नसों में मेरा तेज दौड़ रहा है। जा और दुनिया को दिखा दे कि मां काली का भक्त क्या कर सकता है। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदा तेरे साथ है। कल्याण हो, विजय भव। तेरा असली स्थान तेरे मस्तिष्क में है। अपने विचारों को शुद्ध रख। जब तू किसी स्त्री को बुरी नजर से देखता है, तो तू मेरा ही अपमान करता है। जब तू किसी निर्बल को सताता है, तो तू मुझ पर ही प्रहार करता है। हर स्त्री में मेरा रूप देख और हर जीव में मेरे शिव को देख। जिस दिन तेरी यह दृष्टि हो जाएगी, उस दिन तुझे किसी मंत्र को जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा हर शब्द मंत्र बन जाएगा। अपनी वाणी में मिठास और स्वभाव में उग्रता ला। बाहर से शांत रह,
लेकिन भीतर से तूफान जैसा वेग रख। लोग तुझे समझ न पाएं, ऐसी अपनी शख्सियत बना। तू एक रहस्य बन, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीट। शांति से, गुप्त रूप से अपनी साधना और अपने काम में लगा रहे। देख, बीज भी जमीन के नीचे चुपचाप काम करता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बनकर दुनिया को छांव देता है। तू भी मौन होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़। दुनिया को तब पता चले जब तेरी सफलता शोर मचा दे। मैं जानती हूं तेरे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। माँ, मेरा कर्ज कब उतरेगा? मेरा घर कब बनेगा? मेरी बीमारी कब जाएगी? अरे, तू समुद्र के किनारे खड़ा होकर बूंदों का हिसाब लगा रहा है। तू मुझे अपना सर्वस्व सौंप तो सही। तेरा और मेरा का भेद मिटा दे। जिस दिन तू कहेगा, माँ, यह शरीर तेरा, यह घर तेरा, यह परिवार तेरा, सुख तेरा और दुख भी तेरा, उस दिन तू भारमुक्त हो जाएगा। और विश्वास कर, जो बोझ तूने मेरे चरणों में डाल दिया, उसे मैं ढोऊंगी। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू बस मेरा नाम ले, क्री। यह केवल एक शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की चाबी है। जब भी तुझे लगे कि तू घिर गया है, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, बस आंखें बंद करना और पुकारना, मैं आऊंगी। मैं हवा बनकर आऊंगी, मैं रोशनी बनकर आऊंगी, या मैं किसी इंसान के रूप में आकर तेरी मदद करूंगी, पर मैं आऊंगी जरूर। तो अब इसी क्षण अपने आंसू पोंछ, अपना माथा ऊंचा कर। तू एक योद्धा है। तूने कई जन्मों की यात्रा की है यहां तक पहुंचने के लिए। इस जन्म को व्यर्थ मत जाने देना। कुछ ऐसा कर जा कि दुनिया याद रखे। समाज की परवाह मत कर, लोग क्या कहेंगे यह सोचना कायरों का काम है। लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब मैं रक्तबीज का वध कर रही थी। अगर मैं लोगों की सोचती तो सृष्टि का रक्षण कैसे करती? तुझे भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। समाज केवल तमाशा देखता है। विजय तेरी होगी, यह मेरा वचन है। जा मेरे पुत्र, अपने कर्मक्षेत्र में उतर जा। मेरे त्रिशूल की शक्ति तेरी भुजाओं में है। मेरे आशीर्वाद का कवच तेरे सीने पर है। भय, चिंता, शोक, इन सबको अभी इसी वक्त मेरे हवन कुंड में स्वाहा कर दे। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं खड़ी हूं तेरे पीछे। मैं देख रही हूं तुझे। हारना मत, रुकना मत, थकना मत। जय महाकाली।